जय हिंद जय भारत। आज की वैकेंसीज बीईएमएल की ओर से जारी की गई है और यहाँ वैकेंसीज सिक्योरिटी गार्ड और फायर सर्विसेज के लिए रहने वाली है। पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए रहेगी। तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बीईएमएल क्या काम करती है। टैंक वगैरह, मेट्रो वगैरह या फिर जेसीबी वगैरह या फिर इस तरह के जो इंजीनियर के इक्विपमेंट हैं, इंजीनियर्स कोर के या फिर आर्मर के इस तरह के इक्विपमेंट बनाती है। इस तरह के जो भी बड़े जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पर इनके द्वारा बनाए जाते हैं। रिक्रूटमेंट सिक्योरिटी गार्ड एंड फायर सर्विसेज पर्सनल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल्स बताई गई है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वैकेंसीज सिक्योरिटी गार्ड की 44 वैकेंसीज है। मैट्रिक पास मांगा गया है मात्र। अब यहाँ पर डिफेंस पर्सन के लिए वैकेंसी रहेगी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ। और यहाँ पर बताया गया है कि पर्सनल जो है फिजिकली फिट होना चाहिए। ड्यूटी करने के लिए चाहे स्टैंडिंग हो, वॉकिंग हो या रनिंग हो, इस तरह की ड्यूटी यहाँ पे फिट होना चाहिए। वो एक बी के अंतर्गत सैलरी दी जाएगी। 29 ईयर मैक्सिमम है। दूसरी वैकेंसी फायर सर्विसेज पर्सनल के लिए 12 वैकेंसीज है। मैट्रिकुलेशन कम से कम आपका एजुकेशन होना चाहिए। डिफेंस पर्सन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ इत्यादि वही बी के अंतर्गत सैलरी दी जाएगी। 29 साल इनके द्वारा मैक्सिमम बताया गया है। दूसरी बात है कि यहाँ पर आपके पास फायर सर्विसेज के लिए फायर फाइटिंग के अंतर्गत जो होते हैं इक्विपमेंट, स्टेट फायर सर्विसेज और एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में 30 वर्किंग डेज से ज़्यादा आपने काम किया होना चाहिए। कुछ न कुछ फायर के इक्विपमेंट होते हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूसर्स होते हैं, हाउस फिटिंग होती है, फायर एप्लीकेशंस होते हैं, इक्विपमेंट लाइक फायर इंजन, ट्रेलर, फायर पंप एंड फॉर्म ब्रांचेस जो होते हैं, इससे रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो अच्छी बात है। टोटल वैकेंसीज बताई गई इनके द्वारा, उसकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। वही बी के अंतर्गत सिक्योरिटी गार्ड के अनरिजर्व के लिए 14 वैकेंसीज, एससी के लिए 3 वैकेंसी, एससी के लिए 7 वैकेंसी, एसटी के लिए 3 वैकेंसी, ओबीसी एनसीएल के लिए 11 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसीज, टोटल 44 वैकेंसीज बताई गई है। वही बी के अंतर्गत जो ग्रुप बी है फायर सर्विसेज पर्सनल के लिए 7 वैकेंसी, अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी, एससी के लिए, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसीज और 12 वैकेंसीज टोटल इनके द्वारा जारी की गई है। अब यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट एंड डिटेल्स रहेगा, जिसमें कि पहले 2 साल का आपका यहाँ पर ड्यूरेशन रहेगा कॉन्टैक्ट, और इस 2 साल में जो सैलरी आपको दी जाएगी 20,000 रुपये पर मंथ फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 23,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में। कॉन्टैक्ट पीरियड विल बी रिस्पेक्टिवली सक्सेसफुल, जो भी कर जाते हैं उनको यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा। सैलरी 16,900 से लेके 60,650 रुपये दिया जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के लिए जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया की अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार दिया जाएगा। एज में 6 महीने से ज़्यादा आपकी सर्विस होनी चाहिए और एज का कैलकुलेशन जिस तरह से आप अन्य सर्विस में करते हैं उसी तरह से टोटल जो आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल आपको यहाँ पर और छूट देनी है और 45 साल से ज़्यादा आपकी अपर एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। सेम यहाँ पर सीएपीएफ के लिए भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे भी 45 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन करने के बाद तो 29 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपर एज लिमिट 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पर बेस्ड ऑन असाइनमेंट के आधार पर यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनको यहाँ पर मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर कंपनी आपके आवेदन की समीक्षा करती है और आवश्यकता, योग्यता और अनुभव वाले उम्मीदवारों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करती है। चयन प्रक्रिया में यहाँ पर ज़्यादातर इंटरव्यू ही होता है। बाकी यहाँ पर टेस्ट के लिए नहीं बताया गया है, यदि होगा भी तो चांसेस बहुत कम है। बाकी किस तरह से आपको अप्लाई करना है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसके माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और आगे जो डिटेल्स बताई गई है उसको फिलअप करना होगा।
अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 सितंबर 2025 रखी गई है, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, पैन कार्ड, एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड डिस्चार्ज बुक आपके पास ज़रूरी है। और बाकी क्वारी आपको करनी है तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया गया है, इस ईमेल आईडी के माध्यम से आप क्वारी भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अप्लाइंग ऑनलाइन के माध्यम से जब करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो इनके द्वारा बताई गई है, जिसमें कि रिसेंट पासपोर्ट का फ़ोटो, सिग्नेचर किया हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, और जो भी आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, डिस्चार्ज बुक मैंडेटरी है, जो भी पर्सनल डिफेंस सर्विसेज के हैं, ये इनके द्वारा डिटेल्स बताई गई है। एक बात और यहाँ पर मेंशन की गई है कि जो ये वैकेंसीज आपको मिलने वाली है ये सिक्योरिटी गार्ड एंड फायर सर्विसेज की पर्सनल टू बी पोस्टेड इन द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, जिसमें कि कर्नाटका एंड केरला के अंतर्गत इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसका जो नोटिफिकेशन चाहिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा यदि आपको चाहिए तो। और यदि नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग अप्लाई करना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।